तो नेक्स्ट हमारे पास अबाउट स्किन जो है लास्ट है मैमल्स की स्किन के बारे में। और ये बहुत इजी सा है क्योंकि ये हमारे अपने बारे में है। तो मैमल्स की यानी कि हमारी स्किन पे क्या होता है, हेयर्स होते हैं। एपिडर्मल ग्लैंड जो मतलब कि ज़्यादा होती हैं दूसरे वर्टेब्रेट्स की निस्बत मैमल्स के ऊपर। और इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो स्ट्रेटिफाइड होती है, मतलब उस पर लाइंस होंगी और वो कॉर्निफाइड होगी यानी कि टफ होगी, सख्त होगी। और इनकी जो डर्मिस होती है वो मोटी होती है इनकी एपिडर्मिस से। और इनकी जो एपिडर्मिस होती है उसमें क्या होता है कि स्ट्रेटिफाइड यानी कि लाइंस वाले स्क्वैमस यानी कि चौकोर एपिथेलियल सेल्स होंगे। और इनकी नीचे वाली लेयर में सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होगी, मतलब कि तेज़ी से होगी, ठीक है, जो कि सेल्स को इनकी स्किन की तरफ लेकर आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें है कि जैसे जैसे सेल्स फिर स्किन की तरफ आएंगे ना, ऊपर की तरफ आएंगे, तो उनकी डेथ होती जाएगी और वो कैराटिनाइज्ड हो जाएंगे। और जो कैराटिनाइज्ड सेल होते हैं वो स्किन की आउटर लेयर बना रहे होते हैं जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, ठीक है। और प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन मेन रीज़न है इनकी अडेप्टेशन की ट्रिस्टियल इन्वायरमेंट के लिए, कि जब ये खुश्की पे आए तो इन्होंने ख़ुद को यूँ ढाल लिया कि इनकी बॉडी से पानी लॉस ना हो, प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन है। और जो इनकी डर्मिस होती है वो थिक यानी कि मोटी होती है, उसमें ब्लड वेसल होती हैं, लम्फेटिक वेसल होती हैं, नर्व एंडिंग होती हैं, हेयर फॉलिकल होते हैं, छोटे मसल ग्लैंड होते हैं। और एक ख़ास किस्म का टेनिंग का अमल होता है जो कि लेदर बनाता है मैमल की डर्मिस से, मतलब अब हमारी डर्मिस से तो नहीं। अब जैसे बकरा ईद होती है तो उस पर वो जो जानवर होता है उसकी खाल ये लोग ले जाते हैं, तो उसी की टेनिंग करके उससे चमड़ा बनाया जाता है, वो भी तो मैमल्स ही है ना। और नेक्स्ट जो है हाइपोडर्मिस होती है डर्मिस के नीचे, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होंगे, एडिपोज टिश्यू होंगे और स्केलेटल मसल होंगे। और जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ये मतलब कि इनमें फ़ैट्स होती हैं, तो ये एनर्जी स्टोर करेंगे फ़ैट्स में और उससे इंसुलेशन भी देंगे। और जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो इजाज़त देते हैं अपने ऊपर मौजूद स्किन को कि वो इंडिपेंडेंटली मूव करे, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें ग्लैंड्स हैं। पहले है सदूरी फेरस ग्लैंड जिसे स्वेट ग्लैंड भी कहते हैं। ये बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये पसीना यानी कि स्वेट खारिज करता है परस्पायरेशन के अमल से, जिससे क्या होगा, थर्मो रेगुलेशन, तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पसीना आएगा तो अक्सर उसके बाद पंखे के नीचे जाओ तो ठंड लगने लग जाती है, तो यानी कि जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाता है। और होम्योस्टेसिस करता है। होम्योस्टेसिस में फिर ऑस्मो रेगुलेशन भी आ जाती है, मतलब जो वाटर और एक्स्ट्रा वेस्ट आयंस की और साल्ट की शक्ल में होता है वो स्वेट के ज़रिए से हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। और स्वेट ग्लैंड जो होते हैं ये फेरामोन्स एक केमिकल है जो कि एक एनिमल खारिज करेगा, ठीक है। और फिर ये कम्युनिकेट करेगा दूसरे मेंबर्स के साथ अपने ही स्पीशी की, और कुछ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज होंगे। तो स्वेट ग्लैंड फेरामोन भी खारिज करते हैं, और फेरामोन खारिज करके कुछ मैमल्स जो हैं ये मतलब कि दूसरे अपनी ही स्पीशी के दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ मतलब कि कुछ भी कम्युनिकेशन में करेंगे, मतलब हम इंसानों में तो नहीं, बाकी मैमल्स में होता है, कम्युनिकेशन करेंगे और उससे फिर उनके कुछ बिहेवियर के रिस्पॉन्स होंगे, मतलब एक ख़ास रिस्पॉन्स वो कोई शो करने लग जाएंगे। जैसे अब भेड़िया है वो आवाज़ें निकालने लग जाता है, तो इस तरह का कुछ वो रिस्पॉन्स शो करेंगे। और नेक्स्ट है सिबाशियस ग्लैंड। सिबाशियस ग्लैंड जिसे हम ऑयल ग्लैंड कहते हैं, जो कि हेयर फॉलिकल के साथ जुड़े हुए होते हैं डर्मिस के अंदर, और ये लुब्रिकेट यानी कि गीला करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं सीबम खारिज करने के ज़रिए से। और जो सीबम है ये परमेबिलिटी बैरियर है, ठीक है। ये मतलब कि ये अंदर की चीज़ को बाहर जाने से और बाहर की चीज़ को अंदर आने से रोकेगा, परमेबिलिटी बैरियर है। और ये इमोलियंट है, अक्सर स्किन वो की क्रीम्स लें तो उस पर इमोलियंट लिखा हुआ होता है जो स्किन को सॉफ्ट करे, ठीक है, यानी कि सीबम जो है स्किन को सॉफ्ट कर देता है इसके साथ ही, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचाएगा। और जो मैमल्स की स्किन का कलर होता है वो पिगमेंट्स की वजह से होगा, जैसे कि वो हमारे बालों का केराटिन की वजह से होता है, और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से। ये वो स्ट्रक्चर है जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होगी तो फिर एक खास कलर शो होगा। जो ब्लड होता है वेसल्स में वो रिफ्लेक्ट होता है एपिडर्मिस से। अब जैसे हमारा हाथ है ना, इसे हम उल्टा करके देखें तो इसकी जो बैक वाली जगह इसमें वेसल्स हमें ग्रीन दिखाई देती हैं, हालांकि ब्लड का कलर तो रेड होता है। ये ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है, ये रिफ्लेक्शन की वजह से जो कि एपिडर्मिस के साथ हो रही है ब्लड वेसल्स की, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो कि एपिडर्मिस को भी कोई कलर दे रहा होता है, हेयर्स को भी दे रहा होता है, और क्रोमेटोफोर्स को भी दे रहा होता है, जो कि कुछ मैमल्स में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट जो है कि हाइपोडर्मिस के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वहाँ से डर्मिस में जाएंगी, ठीक है। अब सॉरी, अब हाँ, हाइपोडर्मिस से डर्मिस में जाएंगे, और एपिडर्मिस में तो खैर ये होंगे ही नहीं ब्लड वेसल। और जो रेज आती हैं ना, मतलब सन से यूवी रेज,
अब कुछ को वो वापस भेज देगा, यानी कि स्क्रीन आउट कर देगा कुछ हार्मफुल रेस को, लेकिन उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट यूवी रेस को ये आने देता है हमारी स्किन के ऊपर, ठीक है। और इस जिससे स्किन पे मौजूद केमिकल विटामिन डी में बदल जाएगा, जो कि ज़रूरी है हमारी बोन्स के लिए, ठीक है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता और बाकी भी डिजीज़ से बंदा बच जाता है, क्योंकि ये हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम की स्ट्रेंथ को मजबूत बनाते हैं, जिससे फिर कैल्शियम इजीली बोन से रिलीज़ नहीं होता और वो ऑस्टियोप्रोसिस, वो जो हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, तो उस सब से इंसान बच जाता है। और इसके अलावा स्किन जो है उसके ऊपर सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, जैसे कि टच का, हीट का, कोल्ड का। जैसे हमारा हाथ कभी किसी गर्म चीज़ पे लगे तो फ़ौरन हम हटा लेते हैं, क्यों, हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि सेंसरी रिसेप्टर है। और नर्व एंडिंग जो होती हैं, नर्व एंडिंग्स भी फैली हुई होती हैं हमारी स्किन पे, जो कि हमें हमारी इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्सिव बनाती है। जैसे कि कोई मच्छर चमक के बैठे या कुछ ऐसे फील हो, फ़ौरन हम हाथ पीछे कर लेंगे उस जगह से, तो ये उन्हीं नर्व्स की वजह से ही पॉसिबल है, जिन्होंने हमें रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है इस इन्वायरमेंट में रहते हुए। और जो ब्राइट स्किन कलर होता है विनोमस टॉक्सिक या बेट टेस्टिंग एनिमल में, जैसे कि अब सांप की स्किन होती है, उसी को ही आप देख लें, तो वो वेनोमस यानी कि जहरीला होता है। टॉक्सिक भी जहरीले को कहते हैं। और ये बदजायका, मतलब जिनका खाने में टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो ये भी प्रीडेटर के लिए नुकसानदेह होता है। और ये प्रीडेटर को ये चीज़ें धोखा दे देती हैं अक्सर औकात, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है उनके अच्छे स्किन कलर की वजह से, और वो असल में जहरीली होती हैं। तो कैमोफ्लेज, तो वो कैमोफ्लेज में क्या होता है कि जैसे एक सांप है, ठीक है, वो घास में बैठा है, तो वो अपना कलर भी सब्ज कर लेगा जब वो किस डेंजर को आते देखेगा, ताकि कोई उस पर अटैक ना करे। अब जैसे एक मैमल दरख्तों पे बैठता है, तो वो वहाँ भी कर लेगा अपना स्किन कलर, या तो ब्राउन कर लेगा अगर उसकी शाखों पर बैठा होगा, पत्तों में बैठा होगा तो ग्रीन कर लेगा, तो इसे कैमोफ्लेज कहते हैं। और कलर्स जो है सोशल कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल होते हैं पहचानने के लिए, जैसे कि एक ख़ास स्पीशी मेंबर्स की होगी जिनका एक ख़ास कलर होगा, बाकियों का और होगा, तो ये स्पीशी की रिकॉग्निशन के लिए। और जो हेयर होते हैं ये कैरेटिन से भरे हुए सेल्स होती हैं, जो कि एपिडर्मिस से ग्रो करती हैं। और जो हेयर की प्रोटीन जो स्किन से बाहर आ रही होगी वो हेयर शेफ्ट होगा, और जो प्रोटीन हेयर के अंदर होगी वो रूट होगी, ठीक है। और जो मैमल्स होती हैं इनमें क्लास यानी कि पंजे होते हैं, हूप सुम होते हैं जैसे कि घोड़े में होती हैं। और जो हॉर्न्स होते हैं, ठीक है, ये भी प्रोटीन से बने हुए ही होते हैं, केराटिन की प्रोटीन से। क्लाव्स, हूप्स, हॉर्न्स ये केराटिन से बने हुए होते हैं। और वो कह रहे हैं कि हॉर्न्स जो है इन्हें आंटलर्स के साथ कंफ्यूज ना करें, जो कि स्टैग में 12 सिंगे में होते हैं, जिसकी आपने स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है। वो बोन के बने हुए होते हैं, वो बोनी होती हैं, लेकिन जो हॉर्न्स केराटिन के होते हैं। और बेलिन प्लेट्स, टूथलेस व्हील्स की। अब सबसे बड़ी मैमल्स जो हैं कौन सी हैं, ये व्हील्स हैं, ठीक है। तो ये बगैर दांतों वाली व्हील्स की जो बेलिन प्रिंट होती है वो भी केराटिन की बनी हुई होगी। और दूसरा इरेक्टर पिलाई मसल के बारे में है कि ये स्मूथ इनवॉलेंटरी मसल हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की शीत बना रहे होते हैं हेयर फॉलिकल के साथ। एक कनेक्टिव टिश्यू की ये शीत बना रहे होंगे, जो कि जो हेयर की रूट है उसे ये सराउंड कर रही होगी, ठीक है। और जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये हेयर और फॉलिकल को जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उससे इरेक्ट पोजीशन में खड़ा कर देगा, जिसे हम गूस बम्प भी बाज़-औक़ात कहते हैं, और रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है। और ये अक्सर औक़ात एनिमल को वार्म करने में मदद देता है, एक वार्म एयर की लेयर हेयर फॉलिकल और स्किन के दरमियान पैदा करके। और जो हेयर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एनिमल बाज़-औक़ात खौफज़दा हो तो तब भी खड़े हो जाते हैं। वो इसलिए नहीं होते कि उसे सर्दी लग रही होती है, वो इसलिए कभी कभी होती हैं ताकि क्योंकि उस वक्त एनिमल खुद को बड़ा शो करना चाहता है और लेस वेलनरेबल टू अटैक, कि मुझ पे आसानी से अटैक जो है पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, दो मुर्गों की लड़ाई हो रही हो तो वो अपने परों को खड़ा कर लेगा, जो ये शो करना चाह रहा होगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ और मुझ पे अटैक इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और फिर नेल्स का बताया गया है कि ये हमारी एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशंस हैं, और ये फ्लैट हॉर्नी प्लेट्स हैं, ठीक है। डोर्सल साइड पे डिस्टल सेगमेंट के डिजिट के यानी कि फिंगर्स यानी कि उंगलियां, और टूज़ यही अंगूठे को कहते हैं, प्राइमेट्स जो हैं हम बंदरों को कहते हैं, ठीक है। ये एपिडर्म मॉडिफिकेशन है, फ्लैट हॉर्नी प्लेट है, डोर्सल साइड पे डिस्टल सेगमेंट के डिजिट के, जिसके अंदर फिंगर और टूज़ प्राइमेट्स की आ जाती हैं। तो ये सारे हमारे पास मैमल्स की स्किन के अबाउट हो गए। सारा मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ और बस फिर कंप्लीट स्किन वाला सारा, मतलब जस्ट मैमल्स का रिपीट कर देती हूँ, फिर ये ख़त्म। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि इनमें एपिडर्मल ग्लैंड बाकी वर्टेब्रेट की निस्बत ज़्यादा है, इनके ऊपर हेयर्स हैं, नीचे वाली लेयर में सेल डिवीजन होगी जो कि सेल्स को ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। और इसके अलावा इनकी स्ट्रेटिफाइड कॉर्निफाइड एपिडर्मिस होती है, जो कि स्क्वेमस एपिथेलियम के सेल्स पर मुश्तमिल होती है। इनकी डर्मिस बहुत मोटी होती है, ठीक है।
तो इस सारे में हमने क्या देखा, जैसे जैसे सेल्स ऊपर की तरफ जाएंगे वो डाई होते जाएंगे और कैराटिन की एक लेयर बना देंगे जो कि डेड होगी। फिर वो कह रहे कि ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर आ गए तो इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन की अपनी, और ये इनकी मेन अडेप्टेशन थी। फिर इनकी डर्मिस का लिखा हुआ है कि उसमें ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, हेयर फॉलिकल, नर्व एंडिंग, मतलब ये सब कुछ होगा। और इनकी डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होगी, ठीक है। और इनकी जो हाइपोडर्मिस है उसमें एडिपोज टिश्यू, थिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, ठीक है, और स्केलेटल मसल होंगे। और इनके जो स्केलेटल मसल होते हैं ये अपने ऊपर मौजूद स्किन को इजाज़त देती हैं कि वो इंडिपेंडेंटली मूव करे। और ये जो कैरेटिन के स्केल सेल होते हैं ये आउटर लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम बना रहे होते हैं। और एक ख़ास किस्म का टेनिंग का अमल होगा जो कि डर्मिस से लेदर बनाएगा। और इनमें जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनमें फैट्स होते हैं जो कि एनर्जी स्टोर करते हैं और इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें ग्लैंड है सदूरिफेरस ग्लैंड, ये इसकी लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है सदूरिफेरस, जिसका मतलब है स्वेट ग्लैंड। तो ये पर्सपायरेशन के ज़रिए से बॉडी की कूलिंग करेंगे, फेरामोन खारिज करेंगे जो कि एनिमल खारिज करता है, और फिर कम्युनिकेट करता है अपनी स्पीशी के दूसरे जानदारों के साथ और कुछ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस कराता है, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन करेगा और इसके अलावा होम्योस्टेसिस भी करेगा। फिर इसमें सीबाशियस ग्लैंड होगी जो कि सीबम खारिज करेंगे जो कि परमेबिलिटी बैरियर है, एमोलियंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। और इसमें जो कलर होता है कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से होता है या पिगमेंट की वजह से होता है या ब्लड वेसल्स की रिफ्लेक्शन जो है होती है एपिडर्मिस के साथ। जो ब्लड होता है ब्लड वेसल में उनकी रिफ्लेक्शन होती है एपिडर्मिस के साथ, उसकी वजह से होगा। और जो मेलानिन होता है वो कलर दे रहा होता है एपिडर्मिस को, हेयर फॉलिकल को और क्रोमेटोफोर को। जो ब्लड वेसल है वो हाइपोडर्मिस से डर्मिस में जाएगी और एपिडर्मिस में तो खैर होंगे ही नहीं। और जो हमारी स्किन होती है कुछ यूवी रेस को आने देती है, जो कि केमिकल जो कि हमारी स्किन के ऊपर है उसे विटामिन डी में बदल देंगे, कुछ को जो है ये रोक देती है यानी कि स्क्रीन आउट कर देती है। और इसके अलावा सेंसरी रिसेप्टर होती है हमारी स्किन के ऊपर हीट, टच, पेन, कोल्ड के। और इसके अलावा नर्व एंडिंग होती हैं जो कि हमें रिस्पॉन्सिव रखती हैं अपने इन्वायरमेंट के। तो इनका ब्राइट स्किन कलर मतलब क्या होता है, विनोमस जानदारों में जो होता है वो धोखा देने के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब कि अपनी ही मतलब कि जो उनका प्रेडेटर होगा उन्हें। और जो हेयर होते हैं वो कैरेटिन से भरे हुए सेल्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस से बाहर आ रहे होते हैं। और बालों का जो हिस्सा स्किन से बाहर आ रहा होगा वो हेयर शेफ्ट होगा और जो अंदर होगा वो हेयर रूट होगी। और इसके अलावा ये कैमोफ्लेज में कलर इस्तेमाल होते हैं यानी कि अपना रंग इन्वायरमेंट के मुताबिक कर लेगा। और सोशल कम्युनिकेशन में रेकोगरेशन के लिए, ठीक है, इस सब में इस्तेमाल होगा। तो मैमल्स के अंदर ये जो होता है कैरेटिन क्लाव्स, हूव्स, क्रेस्ट और हॉर्न्स बना रहा होता है, ठीक है। और एक और बात, इससे एंटलर्स के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो क्लाव्स, हूव्स और हॉर्न्स और टूथलेस व्हील्स की बेलिन प्लेट जैसा बना रहे होते हैं। फिर इलेक्ट्रोपिलाई मसल होते हैं जो कनेक्टेड टिश्यू फाइबर से हेयर फॉलिकल के जुड़े हुए होंगे और हेयर रूट को उन्होंने घेरा हुआ होगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हेयर इरेक्ट पोजीशन में खड़ा हो जाएगा, जिसे जो है हम गूस बम्प कहते हैं, जो कि उस वक्त होता है जब ठंड लग रही है। और अगर उस टाइम ना हो तो ये तब होता है जब जानवर कोई मतलब कि खौफजदा हो और इससे वो खुद को लेस वल्नरेबल शामिल करना मतलब शो करना चाहता है। और फिर नेल्स का लिखा हुआ है कि ये फ्लैट हॉर्नी प्लेट्स हैं, मॉडिफिकेशंस हैं एपिडर्मिस की, ठीक है, डोर्सल साइड पे डिस्टल सेगमेंट के डिजिट्स की। तो ये सारा हमारा मैमल्स की स्किन के अबाउट हो गया।